मध्य प्रदेश चुनाव के पहले भाजपा विधायक अपने विधानसभा बिजरावगढ़ क्षेत्र में जनादेश मत के प्रथम दिन ग्राम काटी एवं रजरवाड़ा पहुंचे, जहां विधानसभा के मतदाताओं से संवाद किया। इस दौरान श्री पाठक ने जनादेश मत के विषय में ग्रामीणों को बताया। दरअसल ग्रामीण मतदाता ये सोच में थे कि चुनाव तो 3 माह बाद है, लेकिन यह मतदान कैसा। बिजरावगढ़ संजय पाठक ने अपने मतदाताओं को बताया, चुनाव के पहले विधानसभा में किए मेरे द्वारा काम को लेकर मेरे प्रति आपके क्या विचार हैं। इस जनादेश मत पर्ची में अंकित है, क्या आप संजय सत्येंद्र पाठक को प्रधान सेवक बनाना चाहते हैं? इसलिए आप इस जनादेश मत पर्ची में अपना अमूल्य मतदान कर हाँ और ना पर अपना वोट करें और बॉक्स में डालें। अगर इस मतदान में 50% से ऊपर मुझे मतदान होता है तो ही मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अगर 50% से 1% भी कम मतदान होता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दरअसल भाजपा विधायक संजय पाठक लगातार बिजरावगढ़ विधानसभा से 15 वर्षों से विधायक हैं, जो मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। श्री पाठक ने कहा, मैं बिजरावगढ़ क्षेत्र का विधायक नहीं हूं, किसी का बेटा हूं तो किसी का भाई हूं। मरते सांस तक चाहे मैं विधायक पद पर रहूं या न रहूं, जनता की सेवा करूंगा। मेरा जन्म जनता की सेवा करने के लिए ही हुआ है। जनता के विश्वास पर मैं खरा नहीं उतरा तो पार्टी मुझे जो आदेश देगी मैं पार्टी के आदेश का पालन करूंगा। इस दौरान भी मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। बहरहाल पहली बार किसी विधायक ने यह नवाचार कर जनादेश मतदान करने का विचार किया है। इस दौरान अपने घरों से निकलकर भारी संख्या में ग्रामीण जनता जनादेश मतदान करने पहुंची। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जनता किस प्रकार अपने घरों से निकलकर जनादेश करने मतदान स्थल तक पहुंच रही है। कि मेरे परिजनों का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा, इतना विश्वास है। इसलिए आप अगले मतदान केंद्र जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत मतदान केंद्र जा रहा है। 200-300 लोग हर मतदान केंद्र में बैठे हैं। हालांकि कैसे कर रहा हूँ, आप सब बुजुर्गों को प्रणाम कर रहा हूँ जितने बाबूजी के साथ। मैं सम्मानीय मीडिया से और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखें कि लाइव जन आदेश यहाँ पे हो रहा है भारत में। मैं समझता हूँ, मैं स्वयं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने ये तय किया था कि अगर मैंने अच्छे सेवा की, लोगों की निष्कपट भाव से सेवा की, क्षेत्र का विकास किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना स्वयं का मूल्यांकन कराऊं और चुनाव में जाने के पहले, चुनाव के पूर्व अपने ही बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के परिजनों में जन से आदेश लूं कि मुझे अगला चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, अगले चुनाव लड़के मुझे प्रधान सेवक के रूप में, विधायक के रूप में इस क्षेत्र की सेवा करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने ये तय किया कि स्वयं का मैं अग्नि परीक्षा से गुजरूँगा और 50% से ऊपर अगर जब मेरे परिजन लोग, क्षेत्र के लोग अगर आदेश करेंगे, जनादेश देंगे कि आप चुनाव लड़ो, तभी चुनाव लड़ूंगा। अगर 50% से एक भी वोट अगर कम मिलती है तो मैं समझूंगा मैं इतने सालों में भी अगर अपने ही परिवार के आधे हिस्से का भी दिल नहीं जीत पाया तो मैं फिर विधायक बनने के योग्य नहीं हूं, तो मैं चुनाव फिर नहीं लड़ूंगा। अगर उसके ऊपर लोग बढ़ेंगे तभी चुनाव लड़ूंगा। क्षेत्र में भी है, जैसे आपसे कई लोग शिकायत भी आप बताते होंगे, किस तरह की अभी भी समस्याएं लोग रख रहे हैं? देखिए, छोटी छोटी समस्याएं तो जीवन पर्यंत रहेंगी। ये एक साइकिल है। लोगों का, बच्चों का जन्म होगा, वो बड़े होंगे, गांव फैलेगा, गांव में कमरे और बनाने पड़ेंगे, घर और बनाना पड़ेगा, मोहल्ला बस्ती बढ़ेगी तो उसमें सड़कें और बनानी पड़ेंगी, नालियाँ और बनानी पड़ेंगी। तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई ख़त्म हो जाएगा, कोई पैदा हो जाएगा, किसी को गरीबी देखा कार्ड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। छोटी छोटी समस्या तो जीवन पर्यंत चलने वाली समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि किसान प्रसन्न हो, रोज़गार, बेरोज़गार के लिए बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार और स्वरोज़गार से लगने के लिए उनको बेहतर शिक्षा का माहौल मिले, ITI मिले, आने वाले समय के लिए अच्छा यहाँ पे मूवमेंट के लिए रोड्स होनी चाहिए ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे और इस क्षेत्र में लोगों को व्यवसाय के और व्यापार के अन्य साधन उपलब्ध हों, जिससे कि यहाँ पे लोगों का जीवन स्तर ऊपर बढ़े। तो खेती, किसानी, स्वरोज़गार, चिकित्सा का क्षेत्र, हॉस्पिटल हो, ITI हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, इस सारी सुविधाओं को तो मैं कर ही रहा हूँ और कर चुका हूँ। इसमें तो अब तो लगभग ये बड़ी चीज़ें सब समाप्त हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें तो जीवन पर्यंत लगी रहेंगी, चाहे कोई भी रहे।